कभी कभी लाइफ में हमारे सामने ऐसे सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिनसे लड़ना मुश्किल होते चला जाता है। हालात हमारे कुछ ऐसे हो जाते हैं मानो सब कुछ खत्म हो गया हो, दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कुछ समझ नहीं आता कि ऐसे सिचुएशन में करे तो करे क्या, और कई बार तो ऐसे सिचुएशन में क्विट करने का मन करता है। हालात तुम्हारा कैसा भी क्यों ना हो, एक बात तो तय है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, चाहे अच्छा वक्त हो या फिर बुरा वक्त गुजर जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में कुछ भी कर गुजरने की अवसर सिर्फ इसी वक्त में मिलती है, अगर उस सिचुएशन में क्विट ना किया जाए तो। क्योंकि जो विनर्स होते हैं कभी क्विट नहीं करते, और जो क्विट करते हैं वो कभी विनर्स नहीं बनते हैं। आप क्या चाहते हैं, एक एवरेज लाइफ या फिर एक स्टैंडर्ड लाइफ? जब आप सड़क पर निकलो तो लोग आपको इग्नोर करें, या फिर जब आप सड़क पर निकलो तो सारा लोग आपको देखे? क्या चाहते हैं आप? लोग आपसे ये कहे कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, या फिर ये कहे ये बंदा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, ये बंदा कुछ ना कुछ चेंजेस लाकर दिखाएगा। लेकिन कैसे करेगा? क्विट करके। चाहे कुछ भी हो जाए क्विट मत करना, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हार मत मानना। आपका समय आज बुरा है, कल और बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। लेकिन सिर्फ शर्त इतनी सी है कि आप उस सिचुएशन में टिके रहो और क्विट ना करो। ये प्रकृति चाहती है कि हम इन परिस्थितियों से लड़ें, संघर्ष करें, ताकि हम और मजबूत बन सकें। क्योंकि ये परिस्थिति आती है हमें मजबूत बनाने के लिए, ना कि हमें कमज़ोर बनाने के लिए। ये प्रकृति चाहती है कि आप और कामयाब बने, इसलिए आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होते रहता है। और ना सिर्फ आपके साथ, बल्कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के साथ हर समय कुछ ना कुछ बुरा होते रहता है। यह प्रकृति का नियम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा क्या कर्तव्य है, हमें सिर्फ इतना सा करना है कि टिके रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक समय की बात है, एक बालक धनुष सीखना चाहता था। तभी वह धनुष विद्या सीखने के लिए अपने गुरु के पास जाता है, लेकिन छोटा जात होने की वजह से उसके गुरु धनुष विद्या सिखाने से मना कर देते हैं। उसके बाद वह बालक बहुत निराश हो जाता है, लेकिन उस बालक के पास इतना जज्बा और तीव्र इच्छा था धनुषधर बनने का कि वह अपने गुरु का स्टैचू बना देता है और उसी को अपना रियल गुरु मानकर पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ रोज़ प्रैक्टिस करने लगता है। इतना प्रैक्टिस करता है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा धनुषधर बन जाता है। और वह बालक का नाम था एकलव्य, जिसके बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है कि पूरे शिद्दत के साथ यदि आप कुछ भी करना चाहते हो तो पूरा कायनात आपको मदद करता है उसको पाने के लिए। शर्तें आपको कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। इंग्लिश में कोर्स है, नो पेन नो गेन। संघर्ष तो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और इसमें कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूजेस। जो विनर्स होते हैं वो कभी भी कोई बहाना नहीं बनाते हैं, और जो लूजर्स होते हैं वो किसी भी काम को करेंगे तो हर किसी में बहाना बना देंगे। अगर वो चाहे तो बहाना बनाने पर पूरा एक किताब लिख सकते हैं। मेरा तो किस्मत खराब है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी एज बहुत कम है, मेरी हाइट बहुत कम है, मैं काला हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे पास टाइम नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। देखो जो जैसा है वो वैसा है ना, तो आज तक कुछ बदला है और ना ही कुछ बदलने वाला है तब तक जब तक कि आप अपने आप को नहीं बदल लेते हैं। देखो, जीवन में कुछ बड़ा करना है तो अपने आप को तो बदलना पड़ेगा। जब भी काम करने के लिए बहाना बनाने का मन करे तो अपने अंदर से जोर से चीख कर चिल्ला कर बोले, नो एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं। दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है तो आज से और अभी से कसम खाइए कि आज के बाद कभी भी कोई बहाना नहीं बनाएंगे और पूरे शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मोटिवेशन वीडियो मैं इस चैनल पर आपके लिए लाते रहता हूँ।